मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद खां। मैं MIM में 2014 से जुड़ा हूं और MIM का शुरू में महासचिव रहा, फिर मैं 5 साल जिला अध्यक्ष रहा, 3 साल से मैं मंडल अध्यक्ष हूं और हमारी पहचान ही MIM में है। मैं अपने सदर मोहतरम का दीवाना हूं और MIM हम लोगों की पहचान है। जिला अध्यक्ष आप कितने साल हो गए? हम 5 साल से ज़्यादा जिला अध्यक्ष रहे हैं। जिला अध्यक्ष रहे और पंचायत चुनाव लड़ेगा? नहीं, मैं पंचायत चुनाव नहीं लड़ूंगा। पंचायत चुनाव जिला पंचायत मेरा भतीजा लड़ेगा वार्ड नंबर 32 से। नहीं, मैं अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा हूं, लेकिन ये है कि पार्टी के लिए 2014 से जब मैं जुड़ा तो संगठन खड़ा करने का काम किया। ज़िले में मैं ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष पूरी टीम बनाया। खासकर इसौली विधानसभा में 2017 में हाजी दाऊद के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाया और घर घर जा कर के MIM के प्रति लोगों को जागरूक किया और अपने निशान का पहचान कराया। उसके बाद फिर उसी के थोड़े दिन बाद जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जिसमें हम लोग ने 14 सीट लड़ाया था। कुछ सीटों पे हम दूसरे नंबर पे थे, 3 सीट हम जीत के आए थे और तीनों सीट हम अपने इसौली विधानसभा से जीत के आए थे। कौन सा वार्ड है आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़ाना चाहते हैं? भाई वार्ड तो क्या, पूरा जिला हमारा है। हम लोग बड़ी राजनीति करेंगे, छोटी राजनीति के लिए नहीं है, लेकिन हमारा भतीजा जो है वो वार्ड नंबर 32 से चुनाव लड़ेगा। अच्छा, पिछले जो जिला पंचायत सदस्य थे उन्होंने जिस तरह से उनको पार्टी से निकाला गया, ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने बीजेपी यानी कि भाजपा को 3 वोट दे दिया। इस जो ये एक खाई सी बन गई है जनता के अंदर, एक आक्रोश सा है, कैसे इसकी भरपाई करेंगे आप? देखिए, MIM का और भारतीय जनता पार्टी का जन जांतर विरोध है जी। आग और पानी एक साथ नहीं रह सकती। हम या जो हमारे लोग जो जिला पंचायत जीते थे वो MIM के समर्थन पे जीते थे जी। और वो कुछ पैसे पा करके वो भारतीय जनता पार्टी को जाके वोट किए। तो हमारे सदर मोहतरम ने बड़ी जोरों शोर से MIM पार्टी को लड़ाई, या पहले मतलब ये अंदाजा नहीं था? नहीं, पहले तो वो लोग जो है कह रहे थे कि हमारे बाप, हमारे वालिद मोहतरम ने 3 मरतबा चुनाव लड़ा और गंदी जबान निकाला कि गांड पे कभी हड्डी तक नहीं लग पाई। उसके बाद जब MIM से लड़े तो वो काफ़ी बहुमत से चुनाव जीते और 32 वार्ड नंबर 32 से। और वार्ड नंबर 32 का जो MIM का कार्यकर्ता था वो घर घर जा कर के, ये तो अपने घर से 4 बजे निकलते थे, वो घर घर जा कर के जो है इनका चुनाव, इनका निशान जो है वो परिचय लोगों में करवाया कि MIM के प्रत्याशी चुनाव निशान ये है। MIM के लोगों ने बहुत मेहनत की थी, जा कर के उन्होंने भाजपा को वोट किया और भाजपा को वोट करने के साथ जीतने के तुरंत ही बाद हमारे पास इसका प्रूफ है, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने पहुंच गए। उनके प्रदेश राष्ट्रीय कार्यालय, जो उनका प्रदेश कार्यालय है लखनऊ का, वहाँ वो समाजवादी उनसे अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गए। तो आप बताइए कि उनको पार्टी में कैसे रखा जाए। सदर मोहतरम ने तुरंत उनको जो है बाहर किया पार्टी से। पार्टी की गरिमा, इसमें पार्टी वालों का भी हाथ था कि या वो अपने मन से कैसे? नहीं, किसी पार्टी के लोगों का किसी का हाथ नहीं था। हाँ। उनको पैसा कमाने का नक सवार थी। और जैसे कहा गया है, हमारे यहाँ गांव में कहावत कही गई है कि अंधेरे खाते बटेल लाग जाए। तो MIM से लड़े, MIM के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, चुनाव जीते और हाँ, और जो है वो अपने आप को समझ नहीं पाए कि हमारी कितनी बड़ी हैसियत, हम कितने लोकप्रिय हैं। वो कभी समाजवादी पार्टी में जाके मिल रहे हैं अखिलेश यादव से, तो कभी जो है भारतीय जनता पार्टी से मिल रहे हैं, फिर पैसा ले रहे हैं। उनके जितने कर्म है सब उसी में अपना दिखाते चले गए। वो जी, जी, वो बेनकाब हो गए। फिर बाहर जब गए वहाँ
तो कहीं मंसूरी वंसूरी कहाँ, उत्तरांचल कहाँ गए, वहाँ जब पहुँचे तो खूब वो फ़ोटो खींच जो है मार्केटिंग करते हुए जो है उन्होंने फेसबुक पे भी डाला। संगठन आपका इतना कमज़ोर था कि इनको कंट्रोल नहीं कर पाया, काबू में नहीं कर रख सका, मतलब? नहीं, संगठन इनके पास, इन लोगों के पास कई मर्तबा गया और ये बताने के लिए गया कि वोट किसी को दे दीजिएगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मत दीजिएगा। हमारा जिले के संगठन के लोग, मैं खुद और हमारे जुझारू जिला अध्यक्ष, वो खुद हमारे साथ सब लोग गए और इन तीनों लोगों से जाके हम मिले। हम लोगों ने यही कहा कि भाई हमारा ऊपर से आदेश है कि कुछ भी करिएगा लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है। कैसे पता चला कि इन्होंने भाजपा को वोट दे दिया? अरे वोट की जो है, इतना वोट पड़ा, 46 वोट है, कितना वोट किसको गया, किसका वोट किसको गया है, वो सारे लोग सब जानते हैं। और वो फिर पैसा लिए जाके, उषा सिंह से पैसा लिए, वो जाके जो है अपना इधर उधर गए, देहरादून मंसूरी कहाँ टहले, सबकी फ़ोटो वायरल कर रहे हैं। अखिलेश यादव से मिलने गए, उसकी भी फ़ोटो है। हाँ, पार्टी के बैनर पर दोबारा लड़ना चाहते हैं वो लोग, ऐसी अब वो पार्टी की मर्जी है, पार्टी अगर उनको लड़ाती है तो लड़ाए। लेकिन दरअसल MIM की जो नीति है कि MIM और RSS का एक विरोध है, सियासी वैचारिक विरोध है। उस विरोध के आधार पे तो हमें नहीं उम्मीद कि पार्टी इन लोगों को दोबारा लड़ाएगी। इस तरह के विश्वासघात से पार्टी की साख पर असर पड़ा कैसे? हाँ, पार्टी को इन लोगों ने जरूर बदनाम किया है, पार्टी को इन लोगों ने जरूर बदनाम किया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगे चल के कुछ सुधारेंगे और सुधार रहे हैं। पहला कदम हमारा ये रहा कि हम तुरंत पार्टी से निकाले गए। सबसे पहला कदम यही रहा कि तुरंत ये पार्टी से निकाले गए। यही पार्टी जो है दिखाती है कि हम अपने जिला पंचायतों को, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जबकि समाजवादी पार्टी के 15 जिला पंचायत सदस्य जो जीते थे उन्होंने सब ने भाजपा को वोट किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको बाहर नहीं किया है। MIM के जो 3 जीते थे, अगर उन्होंने भाजपा को वोट किया तो तुरंत पार्टी से बाहर किए गए वो। अच्छा, ये हल्दी लगने वाला अभी बयान आपने दिया, अब ये वो जो जिला पंचायत जीते थे, इस बार जो जीते हैं, तो वो हम लोगों के साथ जब साथ कैंपेनिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो 3 मरतबा हमारे पिताजी लड़े हैं, कभी हल्दी नहीं लगी है, और अब की हम लड़ रहे हैं दूसरी बार और MIM से लड़ रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। लेकिन अल्लाह के शुक्र रहा कि MIM का मजलिस की जो मोहब्बत है वो लोगों के घर घर पहुंची है और अच्छे बहुमत से चुनाव जीत के आए हैं। और उसको बता दें, उसका एक रीज़न ये रहा है कि जो 2017 का हम लोग चुनाव लड़े थे हाजी दाऊद के नेतृत्व में, हर घर की कुंडी जाके हम लोगों ने MIM के कार्यकर्ताओं ने खटखटाया है। जितने भी इसौली विधानसभा में जितने भी गांव हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि MIM के लोग मेरे दरवाजे पे नहीं आए हैं। हर घर पे हम लोग पहुँचे हैं और मजलिस के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है, बताया गया है कि ये आपकी अपनी पार्टी है, अपनी क़यादत की पार्टी है। लोगों ने पार्टी इस बार वार्ड नंबर 32 बचा पाएगी सीट? इंशाअल्लाह हम 32 जरूर जीतेंगे, मजलिस 32 जरूर जीतेगी। क्योंकि देखिए हम लोगों के काम ऐसे हैं कि जैसे अभी स्कूल की बात है तो हमारे यहाँ नेशनल जूनियर हाई स्कूल अजवी में है, वो आज़ादी के ज़माने का स्कूल है। वो उसके बनाने वाले हमारे मरहूम नाना हाजी रफ़ीकुल्लाह साहब, उन्होंने एक स्कूल बनवाया वहाँ पे, और उस गरीबी के पीरियड में लोगों को छुही कापी और तख्ती ले के बैठते थे। जब गरीब बच्चे कोई पढ़ने आते थे तो उनको देते थे। और आज आप जान लें कि जो भी 70-75 साल की उम्र के हैं आपके क्षेत्र में
चाहे अलीगंज के लोग हों, चाहे धराएँ के लोग हों, चाहे असरोगा के लोग हों, रंकेडीर, सरकईडीर, कोटवा, अजवी, उनसे पूछेंगे भैया आप कहाँ से पढ़े हैं, तो वो बताएंगे कि हम नेशनल जूनियर हाई स्कूल से पढ़े हैं। और वो हम लोगों का तो हमेशा ये रहा है कि पब्लिक की सेवा, अल्लाह मुझे मौका दे हम अपने लोगों की सेवा करें, और हम लोगों का सिर्फ एक मतलब है कि सेवा भाव। जिला पंचायत चुनाव लड़ना या आगे जो भी चुनाव लड़ेंगे, सेवा भाव से चुनाव लड़ेंगे। हमें पास न किसी धन की हमको कोई लालच है। अच्छा, पार्टी में पहली बार विश्वासघात हुआ कि इसके पहले और भी? नहीं, इसके पहले हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं, कोई हमारे पास ना कोई सुल्तानपुर में तो नहीं थे। जो पहली मरतबा तो 3 जिला पंचायत जब जीते थे तो इन्होंने ही विश्वासघात किया था पार्टी से। इन्होंने विश्वासघात किया, जनता ने एक्सेप्ट भी कर लिया, पार्टी ने बाहर कर दिया। अब अच्छा, दोबारा पार्टी वाले फिर जो है इसी सिंबल से वोट मांगने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी का भी जनता के अंदर थोड़ा सा है कि MIM वाले जो है उधर चले। नहीं, लोग इतने नहीं हैं। लोग ये जानते हैं कि इन्होंने जैसे भाजपा को वोट किया है, उसी के कुछ ही देर में 2 दिन में या 3 दिन में इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये पूरे जिले के लोग जानते हैं कि एक मजलिस एक ऐसी पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी के 15 लोगों ने भाजपा को वोट किया, अखिलेश यादव ने नहीं निकाला। लेकिन अगर हमारे 3 ने किया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सदर मोहतरम बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तुरंत वहाँ से मैसेज भेजा इनको पार्टी से निकाल के बाहर किया जाए। अल्लाह के शुक्र रहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने इनको तुरंत जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। देखिए, हम लोगों का मेन मकसद है खिदमत खल्क का। खिदमत खल्क समझते हैं ना, सेवा भाव। हम लोगों का अपने लोगों का मैं बता रहा हूँ ना कि हमारा पुश्तैनी सिलसिला है कि हम लोगों को हर मतलब सेवा भाव की नज़र से ही हमारा मकसद है कि अगर हम थोड़ा सा राजनीति में हमको कुछ मौका मिलेगा तो जो सेवा भाव का काम चल रहा है हमारा, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा।